वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए प्रभु यीशु जी के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हमें जीवन मिलता है, चंगाइयाँ भी मिलती है। हालेलुया। जीवन भी मिलता है, चंगाई भी मिलती है। हालेलुया। और प्रभु के वचन का पालन करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि सारा लोग बीमार पड़े हैं ना, सारे लोग बीमार पड़े हैं, सब लोग बीमार पड़ा है, सब लोग। किसी का शरीर बीमार है और किसी की आत्मा भी बीमार है। शरीर और आत्मा दुख दोनों बीमार है। सही बात है। किसी का शरीर बीमार है और किसी का आत्मा बीमार है, क्योंकि सारे लोग रोगी हैं। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में सारे लोग रोगी हैं, एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। हालेलुया। सारे लोग रोगी हैं, सारे लोगों को अब प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई व्यक्ति धर्म गुरुओं के पास जा रहा है। हालेलुया। ये सब दो डॉक्टर हैं ना, डॉक्टर हैं कि नहीं, है ना। एक शरीर की इलाज करने वाले, एक आत्मा की इलाज करने वाले हैं। एक शरीर का इलाज करेंगे और एक आत्मा की इलाज करेंगे। आत्मा की इलाज करने वाले धर्म गुरु लोग हैं और शरीर का इलाज करने वाले हमारे डॉक्टर साहब भी हैं। हालेलुया। तो शरीर और आत्मा दोनों बीमार पड़ा है और दोनों की डॉक्टर की जरूरत होती है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय हम 17 वाक हम 14 में पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी कहते हैं प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। हालेलुया। यिर्मयाह नबी कहते हैं प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। देख लो यिर्मयाह नबी क्या कहते हैं, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, प्रभु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। यिर्मयाह नबी कहते हैं प्रभु हम तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति करो मेरे भाई मेरे बहनों। देखिए यिर्मयाह नबी कहते हैं क्या हैं। यिर्मयाह नबी कहते हैं प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हालेलुया। जब तक प्रभु मुझे स्वस्थ नहीं करेगा मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। हालेलुया। जब तक प्रभु मुझे स्वस्थ नहीं करेगा तब तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। हालेलुया। आप लोग कितने डॉक्टर के दिखा न लो, दुनिया के संसार भर के डॉक्टरों के दिखाओ ना, जब तक प्रभु स्वस्थ नहीं करेगा तब तक कोई स्वस्थ नहीं हो पाएगा। हालेलुया। देखिए फिर यिर्मयाह नबी कहते हैं मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं प्रभु। हालेलुया। यिर्मयाह नबी कहते हैं प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 30 वाक हम 2 से 3 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है प्रभु मेरे ईश्वर, स्तोत्रकार कहता प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया। यिर्मयाह है प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वस्थ प्रदान किया। हालेलुया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था
और तूने मुझे नया जीवन प्रदान किया। हालेलुया। मैं मरने के था प्रभु, तूने मुझे नया जीवन दिया प्रभु। हालेलुया। आज सारे लोग के जीवन में यही हुआ ना, सारे लोगों के जीवन में यही हुआ ना कि मैं मरने वाला था, मैं प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु मुझे बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नया जीवन प्रदान किया। हालेलुया। मैं मरने को था प्रभु, तूने मुझे एक नया जीवन दिया प्रभु। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप प्रभु पर भरोसा रखिए, आप लोग प्रभु पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपके पुकार के सुनने वाला हमारा प्रभु है। वो बहरा नहीं है, वो सुनता है, वो समझता है और हमारे पुकार को सुनता है और हमें स्वस्थ भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 9 में हमें पढ़ने की मिला है, वचन में लिखा है, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो। हालेलुया। हे पुत्र, हे मेरे पुत्रियां, अपनी बीमारी में तुम लोग लापरवाह मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया। किससे प्रार्थना करो? हाँ, अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया। जब प्रभु से प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनेगा कि नहीं? कि बहरा है हमारा प्रभु? हमारा प्रभु सुनने वाला। मेरे भाई मेरे बहनों, आप प्रभु से प्रार्थना करो, बीमारी में लापरवाह मत बन जाओ, अपनी बीमारी में लापरवाही मत दिखाओ, अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो, अपनी बीमारी में प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या हम 25 में पढ़ते हैं। हालेलुया। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, हम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। देख लो, ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। हालेलुया। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और तुमसे बीमारियां दूर करेगा। हालेलुया। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और तुम में से बीमारियां दूर मैं रखूंगा। हालेलुया। देख लो, तू अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो, वह तुम्हारे अन्न और जल को आशीर्वाद देगा और तुम में से बीमारियां दूर रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर के एक एक वचन की सुनिएगा और उसका पालन करेंगे, आप स्वस्थ और चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या हमें 12 में पढ़ने की मिला है, उसी किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। उसी किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। कैसे चंगा कर दिया? प्रभु के शब्द से चंगाई मिलती है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। प्रभु के शब्द में सामर्थ्य है, प्रभु के शब्द के द्वारा उसे चंगाई मिली है। हालेलुया। वचन में लिखा है, उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ,
बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। देख लो, अपने शब्द मात्र से प्रभु कितने रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। चंगा किया है कि नहीं? कैसे चंगा किया? दवाई दे करके, जड़ी बूटी दे करके, अपने शब्द मात्र से रोगियों को कैसे चंगा कर दिया? शब्द मात्र से चंगा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उसके शब्द में क्या है? उसके शब्द में सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम सबों को उनके शब्द को सुनना और उसके शब्द के अनुसार अपने जीवन में दृढ़ भरोसा और विश्वास रखना है। हालेलुया। उसी किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के एक एक शब्द से हमें सब कुछ मिलता है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्द मात्र से अद्भुतों के निकाला और सारे रोगियों को कैसे निकाला? अपने शब्द मात्र से। शब्द मात्र से प्रभु ने दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा के निकाला और वो शब्द के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर दिया। उनके शब्द में सामर्थ है। उनके शब्दों पर मैंने चिंतन करिए मेरे भाई, मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य हम 26 में पढ़ते हैं। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे। हालेलुया। ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वो बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जिन्हें मैंने इस्राएलियों पढ़ाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ प्रदान करता हूं। हालेलुया। मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ प्रदान करता हूं। हालेलुया। ईश्वर इस्राएलियों से क्या कहते हैं? ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे। कैसे सुनोगे? ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने इस्राएलियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ प्रदान करता हूं। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों को मिस्र देश में फंसे हुए गुलामी के जंजीर में जकड़े थे। प्रभु यीशु मसीह ने सभी इस्राएलियों को, परमेश्वर ने सभी इस्राएलियों को वापस ले लिया। हालेलुया। 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 मिस्रियों का हाल क्या कर दिया जानते हैं? बुरा ही हाल हो गया वहाँ का, क्योंकि परमेश्वर के मानने वाले नहीं थे, इसलिए वहाँ का हाल बुरा हो गया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोगों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर ले आया है, इसलिए अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दो और उसकी आज्ञा का पालन करो। देखिए, मिस्री लोग आज्ञा की पालन नहीं करें, वहाँ तितर पितर नष्ट हो गए। आज हम सबों को परमेश्वर ने छुड़ा कर ले आया है। हम सब प्रभु की सन्निधि में रहेंगे, उसके एक एक वचन का पालन करेंगे, हम लोग स्वस्थ चंगे रहेंगे। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।